चलिए, आज हम लोग पार्ट थर्ड देख रहे हैं ना। आज न्यूमेरिकल्स का पार्ट थर्ड देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया है। ए कार मूविंग विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कैन स्टॉप्ड। देखिए, एक कार है, ठीक है ना। वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। एक कार चल रहा है, यहाँ से शुरू किया कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक ब्रेक अप्लाई किए हैं। मतलब ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है ना। ब्रेक अप्लाई किए और यहाँ पे आकर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। और ये बोला है कि इतना डिस्टेंस कवर करने में, इतना मतलब ये ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा ना, वेलोसिटी 10 से 0 होने में जो टाइम, जो डिस्टेंस कवर किया वो गया है कितना, 20 मीटर, ठीक है ना। 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब बोल रहा है कि सेम यही जो कार है ना, इसमें यही ब्रेक लगा रहे हैं हम लोग, और मान लिए कि यहाँ पे जो बोला गया है कि इसकी जो वेलोसिटी अगर 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, और फिर जाकर कहीं रुकेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये एक्स डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग पहले वाले पोर्शन से क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं और वही एक्सेलरेशन दूसरे में पुट कर लेंगे हम लोग। तो देखिए, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ये देखिए। पहले तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा लें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर यहाँ पे मतलब टाइम का टर्म दे दिया रहता तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का टाइम और डिस्प्लेसमेंट ही पूछा भी गया है यहाँ पे। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। और माइनस का एक्सेलरेशन, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस का 2, और a और s दिया गया है कितना, 20 मीटर, है ना। तो यहाँ से देखिए, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ से, 40a इक्वल टू आ गया 100, और a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो जाकर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0 हो गई है। अब यही एक्सेलरेशन हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे फिर यही फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो देखिए, फाइनल वेलोसिटी तो इसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, और माइनस का, माइनस क्यों लगा रहे हैं, अपोजिट में एक्सेलरेशन है, तो माइनस का 2, एक्सेलरेशन कितना है 2.5, और इनटू ये जो डिस्टेंस x माने हैं तो x ले लेते हैं। इसको इधर लेके चले आइए, कितना आ जाएगा देखिए, तो 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो कि 5x इक्वल टू कितना हो गया, 900, और यहाँ से x निकल के कितना आ गया, 900 अपॉन 5। तो कितना निकल के है ये, 180, है ना। 180 मीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, 180 मीटर इसका आंसर है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो ये डिस्टेंस जो x है वो 180 मीटर है। चलिए, अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 52।
देखिए इस क्वेश्चन में कहा है इफ़ ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन ए स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी दी गई, 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको अगर मीटर पर सेकेंड में करें तो 72 इंटू 5/18 कर लें तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये इतने में टाइम जो लगा है वो t इक्वल टू कितना दिया गया है यहाँ पे 10 सेकेंड है ना, 10 सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि यहाँ से u 0 थी इसकी और यहाँ v कहीं हो गई कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो जाने में टाइम लगा है t इक्वल टू कितना है 10 सेकेंड है ना। तो यहाँ से पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखिए v इक्वल टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन इनटू टाइम 10। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया 20/10, यानी कि आ गया कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम लोग को पूछा गया था ना कि ये डिस्टेंस कितनी है ना, तो हम लोग अब यहाँ से लगा लेते हैं कितना v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा ले फॉर्मूला। और ये समझिए कि आपका a से b पॉइंट का जो डिस्टेंस पूछा गया है वो निकल के आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, इनिशियल तो 0 है, प्लस का 2, एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं 2 इंटू एस, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए तो 4s इज इक्वल टू निकल के आ गया कितना 400 और s इज इक्वल टू आ गया कितना 400 और फिर s इज इक्वल टू आ गया कितना 100 मीटर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 53। चलिए देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक इसमें एक देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले क्या है। एक कुआं है, ठीक है ना, तो इस कुएं की तो हाइट बहुत, गहराई तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मान लीजिए कि पानी इसमें कुछ h हाइट नीचे तक है ना, यहाँ से कुछ h हाइट नीचे तक पानी है, ठीक है ना, इसके नीचे पानी है, ठीक है ना। अब क्या किया गया है कि यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, ठीक है, यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, ये स्टोन चला यहाँ से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, ये स्टोन आकर यहाँ पे पानी पे आकर गिरा है। यहाँ पे जैसे स्टोन पहुँचा तो पानी में गिरने की आवाज़ हुई, ठीक है ना, और ये फिर आवाज़ जो है आपके कानों तक आएगा यहाँ से चलकर। तो देखिए इसमें ये हाइट दी गई है h है, तो देखो यहाँ से ये स्टोन को यहाँ से गिरने में कुछ टाइम लगेगा t1, मान लेते हैं टाइम लगा इसको यहाँ से गिरने में, टाइम लगा t1 जब स्टोन यहाँ से चल के यहाँ आया। फिर साउंड को यहाँ से आप यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम ले लेते हैं कितना, ये टाइम ले लेते हैं कितना t2। समझ में आ रहा है। तो आपसे यही पूछा गया कि टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना, यानी कि t1 प्लस t2 जिसको कैपिटल T कह रहा है वो टाइम कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे t1 फाइंड करते हैं, t1। तो देखिए t1 के लिए हम लोग क्या करें, देखिए स्टोन को यहाँ से गिराया गया है, हाइट दी गई है, तो यहाँ पे आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाओ और टाइम निकाल लो यहाँ से t1। तो देखिए t1 के लिए हम लोग क्या करें, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लीजिए, तो s के जगह पे हम लोग s लिख लेते हैं, ठीक है ना। u इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि ड्रॉप किया गया है, हाफ g और t1 का स्क्वायर।
तो यहाँ से देखिए, तो देखिए हाइट नीचे की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिए तो एच भी पॉजिटिव और जी भी पॉजिटिव। तो यहाँ से देखिए तो T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2h बाई जी, और यहाँ से T1 कितना निकल के आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, अब हम लोग निकालते हैं T2 टाइम। अब देखिए क्या है कि यहाँ से जो साउंड चल के यहाँ तक आएगा, साउंड यहाँ से चल के यहाँ तक आया, तो साउंड के लिए तो कोई जी काम नहीं कर रहा है। जी जो लगता है वो तो कोई मास बॉडी के लिए लगता है नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो साउंड जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा। तो यहाँ पे जो जब हम लोग साउंड को यहाँ से यहाँ तक के लिए ले चलें तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, है ना, बाई टाइम, है ना। तो यहाँ से देखिए वेलोसिटी दे दी गई है यहाँ पे क्वेश्चन में कि वेलोसिटी जो साउंड की है ना वो v है। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी चली ऊपर, वो h हाइट h, और टाइम कितना लगा ये t2। तो यहाँ से देखिए t2 इज इक्वल टू आप कितना लिखोगे h बाई v। समझ में आ रहा है। तो T1 टाइम निकल के आ गया इतना, T2 टाइम निकल के आ गया। टोटल टाइम कितना होगा T1 प्लस T2। तो जो टोटल टाइम T निकलेगा वो T1 प्लस T2 होगा। T1 के जगह पे ये वैल्यू रख ले, कितना है अंडर रूट 2h बाई जी, और T2 के जगह पे कितना हो जाएगा h बाई v। तो यही आपका टाइम निकल के आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ना 2h बाई जी और h बाई v, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है इसका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। अब इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 53 था, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब आपके स्क्रीन पे आ गया हो क्वेश्चन नंबर 54। देखिए इसमें कहा गया है कि एक टावर है, इस टावर से एक स्टोन को हम लोग अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं ना, अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं u वेलोसिटी से, ठीक है। और जब ये कुछ ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर फिर नीचे आकर गिरेगा, जब ये नीचे गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो है ना वो 3u है, नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। 3u वेलोसिटी से जाकर टकरा रहा है वो। तो पूछा गया है ना यहाँ पे कि हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी, ये हाइट पूछी गई है, ये हाइट कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ लगेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग अपवर्ड को अगर हम लोग पॉजिटिव ले लें तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा निगेटिव, ठीक है ना। तो देखिए या अगर डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले लें तो अपवर्ड क्या हो जाएगा निगेटिव होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चूंकि हाइट डाउनवर्ड में ही है, डिस्टेंस जो है डाउनवर्ड में है, ठीक है, जी भी डाउनवर्ड में है, तो हम लोग डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा चीज़ डाउनवर्ड में, फाइनल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड में ही है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। यहाँ s इस हाइट को की गई है तो यहाँ पे चलो s की जगह पे अभी हम लोग h लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 2u 3u और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ लिख दें 3u का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब u जो है माइनस में है ना, तो चलिए माइनस में u कर देते हैं, यहाँ पे अपवर्ड में है और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड को माइनस लिए हैं तो u स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू जी इंटू एच, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिए इसलिए यहाँ पे g पॉजिटिव है। तो यहाँ से देखिए आप 3u स्क्वायर, ठीक है ना,
और ये देखिए माइनस है यहाँ पे u, माइनस का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे u स्क्वायर और प्लस का 2gh, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे माइनस है तो जैसे माइनस का 2 हो तो माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। चूंकि यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अब इसको हम लोग इधर लेके चले आए तो 3u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से देखिए तो h इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया u स्क्वायर बाई, सॉरी यहाँ पे 3u था ना, तो 3u का स्क्वायर यहाँ पे 9u स्क्वायर हो जाएगा ना, 9u स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया ये 9u स्क्वायर, तो ये u स्क्वायर इधर आ गया तो कितना हो गया 8u स्क्वायर। देखिए 3u का स्क्वायर है तो कितना हो गया 9u स्क्वायर, ये u स्क्वायर इधर आएगा तो 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना हो गया 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये 2 से आप काटोगे तो 4 आ जाएगा। तो देखो तो यहाँ से कितना आ रहा है 4u स्क्वायर है ना, और अपॉन g, तो h की वैल्यू निकल के आ गई 4u स्क्वायर बाई g। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए 4u स्क्वायर बाई जी, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट है ना, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 54 था, ये क्वेश्चन नंबर 54 था, क्वेश्चन नंबर 55 आ गया होगा। देखिए ये एक इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक बलून है, ठीक है, और इस बलून से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है ना, लेकिन इस बलून की जो स्पीड है ना वो नीचे की ओर कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर बलून की स्पीड नीचे की ओर 12 मीटर पर सेकेंड है तो स्टोन की स्पीड भी कितनी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड है ना, 12 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया है कि 10 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो 10 सेकेंड के बाद यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखिए इनिशियल, अच्छा हम लोग डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि सब चीज़ तो डाउनवर्ड में ही हो रहा है, तो अपवर्ड को निगेटिव कर लो आप। तो देखो u कितना दिया है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 टाइम बोला है 10 सेकेंड के बाद तो मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन यहाँ पे बोला है लेने को 9.8 है, ठीक है ना। तो 9.8 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से सिंप्लीफाई करें इसको, ये कितना हो गया 120 और इससे करोगे तो आप कितना हो जाएगा 4.9 है ना, तो प्लस 4.9 इंटू 100 कर लें तो कितना हो गया 490, तो टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 610, तो 610 मीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ये ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट है इसका। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 56। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक रॉकेट को छोड़ा गया है यहाँ से, इसकी रॉकेट है, ठीक है ना, यहाँ से एक रॉकेट चला,
ठीक है ना, एक रॉकेट है, इसको लॉन्च किया गया रॉकेट को, ठीक है। और 30 सेकंड के बाद क्या हुआ कि इसका फ्यूल ख़त्म हो गया और इसका एक्सेलरेशन जो है ना वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। ये रॉकेट जैसे यहाँ पहुँचा, ठीक है ना, इसका फ्यूल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो और चला कितना यहाँ से, ये चला कितना 30 सेकंड, है ना। 30 सेकंड के बाद फ्यूल ख़त्म हो गया, तो 30 सेकंड तो ये पहले चल गया, ठीक है। अब ये पूछा है कि ये जब मैक्सिमम हाइट पे अपने पहुंचेगा तो टाइम टोटल कितना होगा। तो देखिए जब ये चल के यहाँ से यहाँ तक आया है तो यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी तो हो गई होगी ना। तो सबसे पहले इस वेलोसिटी को निकालते हैं। तो हम लोग लगाए फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो ये फाइनल वेलोसिटी हम लोग को निकालनी है। यहाँ पे v, u यहाँ पे तो स्टार्ट किया होगा 0 से ही, तो 0 है, और एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 10 बोला है वो, तो 10 और टाइम बोला था 30 सेकेंड, तो 30 ले लेते हैं। तो v इक्वल टू देखिए तो कितना आ गया 300 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब बोला है कि कहीं ना कहीं जाकर फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी हो जा रही है 0, ठीक है ना। इसको चलिए v1 नाम दे देते हैं, इसको v2 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। ये अपना v1 था। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है, तो देखिए अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे फ्यूल ख़त्म हो गया है इसका, ठीक है ना, तो इस पे अब g लगना नीचे की ओर शुरू हो गया, g नीचे की ओर लग रहा है। अब यहाँ से आप देखिए अगर हम लोग अपवर्ड को पॉजिटिव मान लें तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ से हम लोग फिर लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। इनिशियल वेलोसिटी देखिए तो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगी कुछ वेलोसिटी, कितनी 300 आई है ना, तो 300। और अब एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर लगने लगेगा, तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगेगा और डाउनवर्ड को क्या लिए हम लोग, निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो थी इसकी ये तो ऊपर की ओर ही होगी ना, जैसे यहाँ पे फ्यूल खत्म हुआ तो इसकी वेलोसिटी तो ऊपर की ओर है, तो ये जो 300 आ रहा है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 होगा, ठीक है, इंटू टी। तो देखिए इससे यहाँ से कितना आ गया, तो 10t इक्वल टू हो गया 300 और t इक्वल टू कितना निकल के आ गया 30 सेकेंड, है ना। तो टोटल टाइम देखिए पहले तो 30 सेकेंड चला ही और ये टाइम आ गया 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बाद क्या आ रहा है, रेस्ट पे आ जा रहा है। तो टोटल टाइम यहाँ पे पूछा गया है, तो टोटल टाइम जो निकल के आ गया ना वो t इक्वल टू कितना हो गया 60 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 56 था। चलिए अब आपके स्क्रीन पे आ गया हो क्वेश्चन नंबर 57। देखिए इसमें क्या आ गया क्या कि एक टावर है, यहाँ से एक बॉडी को हम लोग रिलीज किए हैं और इसकी हाइट जो है टोटल h है ना, टोटल हाइट है h, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा ना वो टाइम लग गया उसको t टाइम में यहाँ से यहाँ तक आ गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा गया यहाँ पे कि जो t टाइम में यहाँ से यहाँ तक आया तो t/2 टाइम में कितना हाइट नीचे आया होगा वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो कि 50 सेकेंड लगा है, तो 25 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखें, तो यहाँ से तो ड्रॉप किया गया है, तो s इक्वल टू अगर हम लोग ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है ना, तो s कितना है यहाँ पे देखिए तो h है, तो h इक्वल टू u तो 0 है, ड्रॉप किया गया है, हाफ g और टाइम t बोला है t का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन अपना ये निकल के आ गया, ठीक है ना, कि h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है।
अब t/2 टाइम में मान लेते हैं कुछ इतना हाइट वो नीचे चला है, ठीक है ना। t/2 टाइम में ये हाइट हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि कुछ स्मॉल एच ले लेते हैं, ठीक है ना, स्मॉल एच ले लेते हैं, ठीक है। तो यही हाइट पूछी गई कि कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, अब हम लोग इसके लिए लिखें तो h इक्वल टू क्या लिखेंगे, u तो 0 ही है, हाफ g और टाइम कितना बोला है t/2 टाइम पे ना, तो t/2 का स्क्वायर करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखिए कितना रहा है, हाफ g और t²/4। चलिए 4 को नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ देखिए तो ये हाफ GT² किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू है ना। तो यहाँ से हम लोग स्मॉल h इक्वल टू लिख सकते हैं ना, कैपिटल H और अपॉन, इसके जगह पे कैपिटल H आ गया है और अपॉन 4। मतलब कि क्या है कि ये जो हाइट निकल के आई ना, ये आपकी हाइट, ये हाइट जो निकल के आई कितनी हो गई, h/4 है ना। तो ये जो टावर के जो अपर सबसे पॉइंट है वहाँ से कितने हाइट नीचे है, वो h/4 हाइट नीचे है, मतलब टावर के हाइट का 1/4 जो पार्ट है ना उतने पे है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है ना, इसमें ऑप्शन दिया गया है फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से कितने हाइट पे है। तो जब ऊपर से ये हाइट h/4 है तो टोटल h में से h/4 को माइनस कर दीजिए तो ये नीचे वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ये डिस्टेंस हम लोग को ये दिया गया है कि ग्राउंड से कितने हाइट पे है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ग्राउंड से कितने हाइट पे है तो हम लोग क्या करेंगे, h में से h/4 माइनस कर दे, ठीक है ना। तो ये कितना निकल के आ गया, 3h/4। तो इसका आंसर हो गया 3h/4 फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 58। चलिए 58 में देखिए कहा गया क्या कि एक टावर है, ठीक है ना। इस टावर से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया, वो लास्ट सेकंड में, लास्ट के 1 सेकंड में जो है ना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 7x, और स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकंड होगा ना, जो शुरुआत का फर्स्ट सेकंड है ना, उसमें वो डिस्टेंस कवर कर रहा है x, ठीक है ना। तो पूछा गया है कि यहाँ से उस बॉडी को नीचे तक आने में टोटल कितना टाइम लगा होगा, ठीक है ना। इनिशियल पहला जो सेकंड है, जो फर्स्ट सेकंड है, उसमें डिस्टेंस x कवर किया है, और जो लास्ट जो सेकंड है ना, लास्ट का जो 1 सेकंड होगा ना, उसमें 7x की डिस्टेंस कवर किया है। तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा, है ना। अब इसे लास्ट वाला टाइम मान लेके आए, समझे कि ये लास्ट वाला टाइम अगर 6th सेकंड है या 5th सेकंड है, ठीक है ना। अगर ये 5th सेकंड होगा तो टोटल टाइम कितना यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, 5 सेकंड, ये ना। 3rd सेकंड होगा तो टोटल यहाँ से यहाँ तक में कितना लगेगा, 3 सेकंड। तो हम लोग को जो nth सेकंड रहता है ना, वो निकालना है इसका, कि जो लास्ट सेकंड है वो कितना है। तो देखिए पहले हम लोग इन दोनों से 2 रिलेशन निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ अगर ये फर्स्ट सेकंड के लिए देखें, फर्स्ट सेकंड के लिए तो क्या होता है फॉर्मूला, u + a/2 2n - 1, ये होता है ना। तो देखिए u तो 0 है यहाँ पे, फॉर्मूला देखिए, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। जो एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u + a/2 और 2n - 1, ये nth सेकंड के लिए फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करें तो s1 = कितना हो, u तो 0 है, एक्सेलरेशन g10 ले लेते हैं, 10/2 और 2n - 1 है ना। तो 2 × फर्स्ट सेकंड है ना, तो 2 × 1 - 1, तो देखिए तो कितना आ गया यहाँ से, देखिए तो 5 और 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 5 रह जाएगा। तो s1 कितना निकल के आ गया, 5, ठीक है ना। अब ये nth सेकंड, अब ये nth मालूम नहीं है तो n ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। u + a/2, u 0 है, a/2 कर लें यहाँ पे 10/2, और यहाँ पे n है ना, 2n रहता है, 2n - 1, यही करेंगे यहाँ पे। तो देखिए
यहाँ से जो Sn दिया गया कितना है 7x है ना, 7x है। अच्छा ये कितना दिया हुआ था, x दिया हुआ था, तो x इक्वल टू 5 आ रहा है, 7x है तो 7x देखिए तो कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 2n माइनस 1। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू 5 आ गई है तो यहाँ x की वैल्यू 5 पुट कर लें तो 7 इंटू 5 कितना हो गया 35। यहाँ x की वैल्यू जो है ना वो 5 आ गई है तो 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 और ये 5 को नीचे भेज दे यहाँ पे तो 5 यहाँ नीचे चला आया, ये देखिए तो कितना आ गया 2n माइनस 1। ये कितना आ गया देखिए तो 5 से 7 टाइम्स में 7 इक्वल टू 2n माइनस 1। ठीक है, ये 1 को इधर लेके चले आए तो 2n इक्वल टू हो गया 8 और n इक्वल टू कितना निकल के आ गया 8/2 यानी कि n इक्वल टू आ गया 4। तो ये जो लास्ट का सेकेंड है ना ये 4th सेकेंड है, तो ये 4th सेकेंड है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो कितना लगा 4 सेकेंड। तो इसका जो आंसर होगा वो टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया है, ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट h t1। देखिए एक बॉडी को मतलब टोटल हाइट इसकी h है ना, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टोटल टाइम लगा ना, यहाँ से यहाँ तक आने में उस बॉडी को जो टाइम लगा A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक आने में वो लगा है t1। ठीक है, और बोला है कि जो हाफ डिस्टेंस है मतलब यहाँ से जो फर्स्ट का हाफ डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब h/2 टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करने में मान लेते हैं इसका टाइम जो लगा है वो t2 है, तो यहाँ t2 और t1 में रिलेशन पूछा गया है कितना होगा। ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा वो t1 है, डिस्टेंस कितनी है h है, तो स्टार्टिंग का जो हाफ डिस्टेंस है यानी कि h/2 जो है इतना डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है t2, तो t2 और t1 में क्या रिलेशन है। तो देखिए पहले तो हम लोग फर्स्ट लिखते हैं इससे h और t में जो t1 में जो रिलेशन है, तो यहाँ से देखिए हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखें। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए तो h इक्वल टू u तो 0 है, हाफ एक्सेलेरेशन हो गया g और टाइम t1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सेकेंड वाले के लिए देखिए, तो सेकेंड वाले के लिए देखिए तो इसके लिए हाइट कितनी हो जाएगी h/2, यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी 0 तो केवल कितना हो जाएगा हाफ g और t2 का स्क्वायर, ये होगा ना। अब देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि इक्वेशन ये 1 ले लेते हैं और इक्वेशन 2 ले लेते हैं ना, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो h डिवाइडेड बाई h/2 करोगे तो h से h कैंसिल होगा, 2 ऊपर चला गया तो 2 इक्वल टू देखो इससे हाफ और g से तो हाफ और g कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा यहाँ से t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। h डिवाइडेड बाई इतना है ना, 2 ऊपर चला गया, h से h कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए तो रिलेशन अपना ये आ गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखें तो t1 t2 इक्वल टू अगर निकाल लें यहाँ से तो t2, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ से देखिए t2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा t1 स्क्वायर बाई 2 और t2 इक्वल टू जो निकल के आ जाएगा रूट चला जाएगा यहाँ तो t1 अपॉन √2। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर t1 अपॉन √2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60।
ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 60। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है, इसमें क्या कहा गया है, दो बॉल को ड्रॉप किया गया है अलग अलग हाइट से, ठीक है, अलग अलग हाइट से, ठीक है ना। एक बॉल को हम लोग यहां से ड्रॉप किए, ठीक है, और इसको यहां से यहां तक आने में जो टाइम लग रहा है ना, वो टाइम लग रहा है कितना, t = 5 सेकेंड। दूसरे बॉल को जो है ना, इस बॉल के ड्रॉप होने के 2 सेकेंड के बाद यहाँ से छोड़ा गया है, ठीक है ना, और उसको यहाँ से यहाँ तक जो है, ये दोनों बॉल साथ साथ में गिर रहा है ना। तो अगर इस बॉल को टोटल टाइम लगा 5 सेकेंड, तो इसको कितना टाइम लगा होगा, 3 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम हो गया इसके लिए कितना, 3 सेकेंड। ये पूछा गया है ना कि ये दोनों बॉल को जो छोड़ा गया है ना, उन दोनों के बीच की ये हाइट कितनी है, ठीक है ना। इसकी मान लो कि ये हाइट जो है कुछ, इसको h1 ले लें और ये h2 ले लें, तो ये डिफरेंस पूछी गई कि कितनी है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे हाइट में से इस हाइट को माइनस कर दें, ठीक है ना। तो h1 निकालते हैं, h1 = कितना हो जाएगा, u तो 0 है, हाफ GT², तो हाफ g, यहाँ पे देखिए क्या बोला है लेने को, g बोला गया है 9.8 लेना है, ठीक है ना। तो 9.8 और टाइम कितना है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, ठीक है ना। तो ये देखिए तो कितना आ गया, 4.9। तो h1 निकल के आ गया कितना, 4.9 × 25, ठीक है ना। इस तरह से h2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ g हो गया 9.8 और टाइम कितना है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, यही होगा। इसको देखिए, या इसको हम लोग इसको भी कैंसिल कर ले, कितना हो जाएगा, 4.9, है ना। तो ये आ गया 4.9 और × 9। अब देखिए हम लोग को पूछा कि h1 - h2, ये ना डिफरेंस है, h1 - h2। तो h1 - h2 करेंगे तो देखिए यहाँ से 4.9 तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से, दोनों में से, तो 25 और माइनस का 9 हो गया, है ना, 25 - 9। अब देखिए तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 4.9 और मल्टीप्लाई कर दे, 25 - 9 मतलब कितना हो गया, 16। तो 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखिए तो कितना आ रहा है, 16 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका 78.4 आ रहा है, ठीक है ना, 78.4, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया, ये हाइट जो है 78.4 मीटर, ये दोनों के बीच की डिफरेंस है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो करेक्ट है इसका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से करेंगे। ओके।